जानबूझकर ऐसा कर रही हो, क्योंकि मेरा दिल उस टाइम बड़ी जोरों से धड़क रहा था, जिससे इरफान को साफ पता चल गया कि मैं जाग रही हूं। तो इरफान ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई। और दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ऐसे ही और नावल देखने के लिए, जिससे मुझे एक अनजाना सा मजा आने लगा और मेरी सांसें और लंबी होने लगी, जिससे मुझे स्कॉन मिलने लगा जो मैं कभी नहीं पाया था जिंदगी में। फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने गर्मी को इतनी करीब से महसूस किया था, और वो भी कोई और नहीं था, मेरा अपना इरफान ही था जो मेरे पाँव को दबा रहा था, जिससे मुझे पैरों से दर्द कम महसूस होने लगी। और नींद में डूबी होने का ड्रामा करते हुए अपने आप को इरफान की तरफ करने का बहाना बनाया ताकि वो डर जाए, जिससे इरफान और मैं और ज्यादा करीब हो गए। लेकिन इरफान डरा नहीं। अब इरफान ने अपने हाथ को थोड़ा दौड़ करके हटा लिया और मेरे चेहरे पर रख दिया, जिससे मुझे कुछ हुआ तो जरूर, लेकिन मैंने अपनी कोई भी आवाज नहीं निकलने दी, जिससे कि इरफान को पता चलता कि मैं जाग रही हूं। लेकिन इरफान को तो पता चल ही चुका था, जो कि इरफान ने मुझे बाद में बताया। इस टाइम पता नहीं मैं कितना कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं अभी उठूं और जाऊं और खुद ही इरफान को बोल दूं कि इरफान प्लीज मुझसे तजर्बा सीख लो। लेकिन मैं कुछ भी नहीं की पाई और ना ही कर पाई और बॉट ना कुछ बोल पाई। और इरफान इसी तरह तजर्बा हासिल कर रहा था और साथ ही बड़े प्यार से तजुर्बे को इस गहराई से सीखते रहे। कुछ ही देर में की शिद्दत कम होने लगी, सांस खत्म हो गई और कमरे में सर्द हुआ होने लगी। तो इरफान भी उठ गया और बातें करने लगा। मैंने तो इरफान को कहा, इरफान तुम्हारा तजुर्बा अभी इतना नहीं है। और अफान उठ के बाद रूम में चले गए, जहां से वापस आके इरफान और बेड की एक साइड पर होके सो गए। और मैं फिर यही सोचती हो रही कि ये क्या इरफान, अभी तो आपने कुछ सीखा भी नहीं। और सो भी गई। अगली सुबह जब मैं उठी और अपने रूम में नहा के बाहर आई, तो इरफान तो भी नहा चुका था और मुझे देख के हल्का सा मुस्कुरा के बोला, क्यों फरी रात तुम मेरे रूम में ही सो गई। मैंने भी इरफान को हल्का सा मुस्कुरा के देखा और सर झुका कि रब बोली, वो इरफान मेरे रूम का फैन खराब था, इसलिए आपके रूम में सो गई कि आप जब आओगे तो मैं ऊपर चली जाऊंगी। आपको बुरा लगा क्या इरफान? इरफान ने कहा, नहीं बुरा क्यों लगेगा मुझे, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जब दिल चाहे मेरे रूम को यूज कर सकती हो। और हाँ, जब तक फैन ठीक नहीं होता मेरे रूम को ही शेयर बेड कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। उसके बाद सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। तो अम्मी ने कहा, हाँ फ्री बताओ क्या हाल हुआ। मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया। तो अम्मी हंस पड़ी और बोली, अरे पागली, इरफान है तो क्या समझ रही थी कि वो पहले ही दिन में तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। गा और ही करके हंसने लगी उम्मी की बात सुन के। मैं नौबी हल्का सा हंस पड़ी। तो अम्मी ने कहा, फरी जैसा कि तुमने बताया, मुझे लगता है कि इरफान जल्दी ही तुम्हें काम सिखा देगा, लेकिन उसके लिए थम वैसे ही करो जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ, फिर देखना कि तुम्हें अपने ही घर में सुकून मिलेगा। बात तो अम्मी की ठीक ही लग रही थी, लेकिन अब मैं इस लकीर की फकीर का क्या करती जो मुझे तंग कए हुए थी और कुछ ज्यादा ही अच्छल रही थी। और शेर के कीमती सामान का इंतजार कर रही थी। फिर हम निप मिल के घर का काम खत्म किया और बाकी का दिन ऐसे ही बातों में गुजार दिया। और जब सलमा और वकी घर वापस आ गए तो हमने मिलट के खाना खाया और सलमा और वकी अपने रूम में चले गए सोने के लिए और उम्मी भी अपने रूम में सोने चली गई। तो मैं बर्तन धोने लग गई और फारिग होने के बाद रूम में गई और फीनान क्या तो याद आया कि अम्मी ने उसे खराब कर रखा है। तो मैं वहां से फिर नीचे आ गई और अम्मी के रूम की तरफ जाते हुए अचानक ही इरफान के रूम में घुस गई। इरफान के रूम में आके पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरा दिल अचानक बठिया छलने लगा और मैं दरवाजा लाक करके फिर वही ही पहुंच गई। और रात को जो हुआ उसे याद करते ही और भी डर ज्यादा महसूस करने लगी कि तभी बाहर के दरवाजे की बैल होने लगी। मैं बाहर की तरफ गई तो उम्मी मुझसे पहले ही वहां जा चुकी थी और जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे हीरत का एक जोर बोक का झटका लगा, क्योंकि दरवाजे में और कोई नहीं बल्कि मैं इरफान खड़े हुए थे। उम्मी ने इरफान को अंदर आने का रास्ता दिया और बोली, आज इतनी जल्दी आ गए, खैर तो है ना? इरफान ने मेरी तरफ देखा और कहा, वो अम्मी बस आफस के बाद बाहर भी तो दोस्तों के साथ गर्मी में आवारा फिरता खाऊं, तो सोचा कि क्यों ना घर पर ही रहा करूं। उम्मी ने कहा, अच्छी बात है बेटा की तुम्हें भी घर की याद आ ही गई, और दरवाजा बंद कर दिया और मुझे कहा, फरी चला मैं खाना निकालती हूँ। तो इरफान को खाना दे देना उसके रूम में ही। मैं अम्मी के साथ किचन मैं आ गई और इरफान अपने रूम की तरफ चले गए। तो उम्मी ने खाना निकालते हुए कहा, फरी लगता है कि तेरा इरफान भी ज्यादा ही दिल हार चुका है। आमी की बात सुन के मैं हल्का सा हंस पड़ी और अम्मी आप भी बस अभी मैंने इतना ही कहा था कि उम्मी ने मेरी बात काट दी और कहा, चलिए दोपटा थोड़ा नीचे कर लो और
जल्दी से जाओ और फिर खाना ले जा अपने इरफान के लिए। अम्मी की डर बात सुन के मैं जल्दी से बाहर निकली और अम्मी के रूम वाले बाथरूम मैं घुस गई और जल्दी से दुपट्टा सेट किया और बाहर आने लगी तो मेरी नज़र वहां रखे औजार पर गई तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और फिर खाना लेके इरफान के रूम में चली गई जहां इरफान अपने बेड पर लेते हुए थे। जैसे ही इरफान ने मुझे देखा तो फौरन उठ के बैठ गया और अपनी टांगों को भी फोल्ड कर लिया तो मैं इरफान के सामने वाली साइड पर आके बैठ गई और इरफान के सामने खाने की ट्रे रख दी और इरफान की तरफ देख के बोली, इरफान आप खाना खाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। इरफान जो कि उस वक्त मेरी तरफ देखने में लगे हुए थे हड़बड़ा गए और हाँ हाँ ले आओ और खाना खाने लगे तो मैं पानी लाने के लिए रूम से बाहर आ गई। मैंने पानी का जग भी इरफान के सामने इसी तरह रख दिया और वहीं खड़ी हो गई तो इरफान ने कहा, अरे खड़ी क्यों है, बैठ जाना। तो भी मैं इरफान की बात सुन के इरफान के सामने ही बैठ गई जिससे खाना हम दोनों के बहुत दरमियान आ गया। तो इरफान ने कहा, फ्री आ जाओ मिलके खाते हैं। तो मैंने न में सर हिला दिया और अपने घुटनों को मोड़ के घुटने खड़ा कर लिया और अपनी ठोड़ी अपने घुटनों पर टेका दी। इरफान की आंखों के सामने आ गई तो इरफान के हाथ वहीं रख गए और उनकी आंखें डोतरा मेरी ऊपर टिकी रह गईं क्योंकि इरफान को उम्मीद नहीं थी कि उनको कोई ऐसा नज़ारा भी मिल सकता है देखने के लिए। इस नज़ारे के अचानक मिल जाने से इरफान जैसे हैरान बन गए थे और खाना भी भूल गए थे। मैंने इरफान की ये हालत देखी तो कहा, इरफान क्या हुआ, क्या अच्छा नहीं लगा आपको इरफान? हाँ क्या कहा? तुमने जरा बौखला गए मेरी आवाज़ से। मैं इरफान में पूछ रही ठीक है आपको अच्छा नहीं लगा क्या खाना? इरफान, फरी बहुत अच्छा, मैं दिल करता है कि चाट जाऊं खाने को मैं ही। इरफान खाने को चाटते नहीं है खाते हैं। इरफान में खाने की नहीं तुम्हारी इंगलियों की बात कर रहा था जिनसे तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। न बोलते वक्त भी इरफान की आंखें मुझ पर ही जमी हुई थीं जैसे फ्रीज हो गई थे मैं। अच्छा जी तो फिर आपको मेरी नहीं उम्मी की चाटना पड़ेगी अंगलियां क्योंकि पुखाना तो उम्मी ने बनाया है। बोलाऊं किया अम्मी को इरफान, अरे नहीं मैं तो मजाक कर पा रहा था। और उसके साथ ही इरफान खाना खाने लगे लेकिन अपनी आंखों को नहीं हटाया। जैसे ही इरफान ने खाना खत्म किया तो मैं उठ के खड़ी हो गई और बर्तन उठाने लगी तो इरफान मुझे घूरते हुए बोले, फरी क्या तुम्हारे रूम का फैन ठीक हो गया है? मैंने इरफान की तरफ देखा और इनको अपने तरफ ही देखते पाया और कहा, नहीं इरफान अभी ठीक नहीं हुआ है और बाहर की तरफ चल पड़ी। तो इरफान ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ भी आराम कर सकती हो जब तक आज फैन ठीक नहीं होता। मैंने इरफान की तरफ डॉट देखा और कहा, नहीं इरफान इससे वो आपको परेशानी होगी। तो इरफान ने कहा, नहीं भला मैं क्यों परेशान होने लगा, तुम आ जाओ यहाँ ही आराम कर लेना। तो मैं हाँ में सिर हिला दिया और किचन में चली गई। इस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और जल्दी से बर्तन रख के इरफान के रूम में आ गई। तो इरफान ने कहा, फरी गर्मी काफ़ी है और तुम्हें पसीना भी आ रहा है तो बेहतर है कि तुम नहा लो। मैंने इरफान इनकी बात सुन के कहा, हाँ इरफान गर्मी तो है, चलो ठीक है मैं अभी नहा के आती हूँ और वापसी के लिए मड़ी। तो इरफान ने कहा, फरी यहाँ भी तो बात रोम है, तुम यहाँ ही नहा लो। मैं अपन इरफान की बात को मानते हुए बात रोम डाप में घुस गई और नहाने लगी और जब नहा के कपड़े पहने तो मेरे कपड़े कुछ गीले हो गए और रोम मैं आ गई। तो इरफान जो कि उस वक्त मेरी तरफ ही देख रहे थे, इनकी नज़र मेरे ऊपर ही थी। इरफान से कोई बात नहीं कि और डॉट बेड पर आके बैठ गई और कहा, इरफान मुझे तो नींद आ रही है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? इरफान ने मेरी बात सुन के कहा, तुम सो जाओ, मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूंगा। मैंने इरफान की बात का मतलब समझ गई और बोली, ठीक है इरफान आपको जो चाहिए हो ले लेना, मुझे तो बड़ी जोर की नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे नहीं उठाना। और बेड पर क्रोट लेके इरफान की तरफ अपनी पीठ करके लेट गई। अब मैं इरफान की तरफ अपनी पीठ किए लेटी हुई थी और सोच रही थी कि क्या अब भी कुछ होगा या नहीं, और इन सोचों और तेज धड़कन के साथ खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगी। कोई 10 मिनट के बाद ही इरफान का हाथ मेरे करीब। इरफान ने मुझे हल्का सा हिला दिया और मुझे आवाज़ दी, फरी क्या जाग रही हो? इरफान की आवाज़ सुन के भी मैं सौती बनी रही तो इरफान थोड़ा आगे हुए और करीब हो गए और तजर्बा हासिल करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े। मुझे मालूम तो था ही लेकिन मैंने कुछ ना कहा और सोचा, देखती हूँ उसको भी तजर्बा है कि बस सिर्फ पर्सनैलिटी ही है। इरफान तो माहिर था जिससे मैं जैसे हवाऊं मैं उड़ने लगी। कुछ देर तक इरफान ने मुझे इसी तरह पकड़े रहे और फिर थोड़ा सा पीछे हटे और अपने आप को गहराई के करीब ले आया। फिर इरफान तजर्बा में इतना गुमसा हो गया कि वो तो किसी और ही दुनिया में छुला गया और फिर उसका हाथ मेरी चाबी वाले ताले पर आ
कि रख गया और इरफान ने अपने हाथ को कुछ देर तक वहीं रोके रखा और फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ टच हुई जिसों से एक अजीब सी और सुकून की लहर दौड़ गई है मेरी लाइफ में। फर्स्ट टाइम था कि मैंने पहली बार था कि मैंने खुद को इस हुसैन लम्हे से गुजारा और खुद और महसूस कर रही थी और इस तरह से फील कर रही थी और दिल कर रहा था कि मैं अभी जाऊं और इरफान को खुद ही बोल दूं कि इरफान प्लीज अब ख़त्म करो, इस हद को अब दिल नहीं लग रहा। यूं बातों बातों में अब चाहत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज फरी को अपना तजुर्बा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका नया वाला एपिसोड चाहिए तो कल को इस टाइम पर अपलोड होगा, देखना ज़रूर।